हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहें, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला का निम्न में से क्या नाम है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला का निम्न में से क्या नाम है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, प्रेमलता अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी विषय पर पहली बार किस व्यक्ति ने हिंदी में शोध किया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, फादर कामिल बुल्के। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास देश में किस स्थान पर किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास देश में किस स्थान पर किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, झरिया, जो कि धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 850 खिलाड़ियों ने। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस टीम को प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस टीम को प्राप्त हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, सर्विसेज को। क्वेश्चन नंबर 6, महादेवशाला मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, पश्चिमी सिंहभूम। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य की शस्य गहनता लगभग कितने प्रतिशत है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। झारखंड राज्य की शस्य गहनता लगभग कितनी प्रतिशत है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 136%। क्वेश्चन नंबर 8, कोनार बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। कोनार बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 9, कोनार बांध की जल ग्रहण क्षमता निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 997 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्णरेखा नदी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। स्वर्णरेखा नदी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 1982-83 में। क्वेश्चन नंबर 11, स्वर्णरेखा नदी परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। स्वर्णरेखा नदी परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, उड़ीसा। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताइए। झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा परियोजना। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है?
चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 2009 को। क्वेश्चन नंबर 14, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य के किस जिले में टंगस्टन उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र कालामाटी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। झारखंड राज्य के किस जिले में टंगस्टन उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र कालामाटी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड राज्य में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। भारत की कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड राज्य में पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 27%। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा उद्योग झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। इनमें से कौन सा उद्योग झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी झिंकपानी सीमेंट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य के किस जिले में संस्कृति संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। झारखंड राज्य के किस जिले में संस्कृति संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी हजारीबाग। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य में किस जिले में चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। झारखंड के किस जिले में भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची जिले में। क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका स्कूल का नाम शिवचरण लाल मांझी था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से किसका स्कूल का नाम शिवचरण लाल मांझी था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। शिबू सोरेन प्रारंभ में किसके खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। शिबू सोरेन प्रारंभ में किसके खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए महाजन के खिलाफ। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।